वही इन आकांक्षाओं को, इन सपनों को पूरा कर सकती है। और भजन लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार है, ये 2 साल का कामकाज आपके सामने है और इस कामकाज में शामिल है वे सभी जन आकांक्षाएं जो हमने इनसे लगा रखी थी। आपने 5 साल का काम तकरीबन माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं कि किस प्रकार मेरे प्रत्येक प्रदेशवासी को राहत मिल सके, उनके उत्पाद दुनिया जहां तक पहुंच सके। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग की स्टॉल की ओर राम जल सेतु प्रोजेक्ट, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सपना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब आकार ले रहा है। राजस्थान की आवाम को बेहद राहत पहुंचाने वाला ये राम जल सेतु प्रोजेक्ट और अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इस प्रदर्शनी में लगभग हर स्टॉल पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार के जीवंत मॉडल जो बिल्कुल हूबहू उस चीज को, उस परियोजना को परिरक्षित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं और बिल्कुल बारीकी से उन्हें दिखाया गया है। उसी का जायजा लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी, साथ में मंत्री महोदय श्री झाबर सिंह जी खर्रा साहब, राम जल सेतु प्रोजेक्ट की ये अनुपम उपहार प्रदेश की जनता को नाम बेहद खास, जिसे पूर्व में पीकेसी ईआरसीपी के नाम से जाना जाता था, राजस्थान की जीवनदायिनी बनने जा रही है। सिंचाई का जल किसानों को मिलने जा रहा है, पेयजल मिलने जा रहा है। राजस्थान जो कभी सूखा प्रदेश कहा जाता था, आज जल प्रदेश और हरित प्रदेश बनता जा रहा है। ये सब आपके सदप्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि पिछले 2 सालों में मानसून ने भी अपनी भरपूर मेहर हम पर बरसाई और हमारे सभी नदियां, तालाब छलक उठे। ये आपकी नेक नियति और आपके सद्विचारों का ही प्रभाव है, जो सुदूर गांवों से लेकर ढाणियों से लेकर सर्वत्र दिखाई देता है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में वे उत्पाद जो हमारी बहनों ने तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हुनरमंद हाथों को जो रोजगार मिलता है और उससे मिलती है उनके सपनों को जो उड़ान, वो वाकई में देखने लायक होती है। सबल महिला, सक्षम महिला, वित्तीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा और उसी को छूती हुई योजनाएं राजस्थान सरकार की ओर से, और उन योजनाओं को पूरी कर्मठता से, पूरी सक्षमता से लागू करता हुआ प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में बढ़ता राजस्थान, आपनो अग्रणी राजस्थान। जी हाँ, और इन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की चेहरे की खुशी, उनके चेहरे से झलकता ये आत्मविश्वास बता रहा है कि वे आज बेहद खुश हैं, सशक्त हैं, आत्मनिर्भर हैं, स्वयं आत्मनिर्भर हुई हैं, अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना रही हैं और बढ़ता राजस्थान, हमारे राजस्थान के सपने को साकार कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए, अवलोकन करते हुए इस प्रदर्शनी के हर स्टॉल का, और हर स्टॉल मानो तो जवाहर कला केंद्र जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भजन लाल शर्मा इस वक्त हर स्टॉल पर जा रहे हैं। वहां पर जो उत्पाद रखे हुए हैं वो उनके बारे में जानकारी भी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया सीएम भजन लाल शर्मा ने। जो आज योजनाएं उनका उन्होंने जन्मदिन निर्धारित भी की है। थी, वे किस तरह सफल हुई हैं, किस तरह आमजन तक पहुंची, इसका पूरा जायजा ले रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री पहुंचे हैं आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग और आयोजना विभाग की स्टॉल पर और अवलोकन कर रहे हैं किस प्रकार आपदा के समय राहत पहुंचाई जाती है। कभी बाढ़ का अंदेशा हो तो किस प्रकार
ये जो हमारे जाबाज हैं वे पहुंचकर राहत पहुंचाते हैं, किस तरह के उपकरणों को काम में लिया जाता है और किस तरह का क्विक रिस्पांस आपदा के समय दिया जाता है, इसकी एक बेहतर नजारा आपदा प्रबंधन और आयोजना विभाग की इस स्टॉल पर और माननीय लगातार मुख्यमंत्री उन्नत जी- होती हमारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जहां पर मशीन्स का ज्यादा से ज्यादा जनउपयोग में उपयोग किया जा रहा है और पुरुषों के लिए जो काम करने वाले जो श्रमिक बंधु है, जो हमारे आपदा राहत कार्य में लगे हुए बचाव दल के कर्मी हैं, उनके लिए खतरों को किस प्रकार कम किया जा सकता है, उनके लिए पूरी सुरक्षा के इंतजाम रखते हुए किस प्रकार अधिक से अधिक लोगों तक राहत पहुंचाई जा सकती है, वो भी उस क्षण में जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता, तब आपदा राहत बल जो है वो अपने एक्शन में आता है। और अब बात माननीय प्रधानमंत्री जी के 4 जातियों की श्रमिक कल्याण की। माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं श्रम विभाग, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम और रोजगार सेवा निदेशालय की स्टॉल पर जायजा लिया और अब कदम बढ़ रहे हैं उस विभाग की ओर जो न केवल हमारे घर रोशन करता है बल्कि हमारे दिल रोशन करता है, हमारे दिन रोशन करता है और हमारे दिनों को, हमारी रातों को सुनहरा और ऊर्जा से भरा बनाता है। ये है ऊर्जा विभाग। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की ऊर्जा आज इस परिसर में, इस पंडाल में हमें नजर आनी चाहिए। ऊर्जा विभाग की स्टॉल का जायजा लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बढ़ रहे हैं कदम दर कदम और बढ़ रहा है ये उन्हीं का कारवां कदम दर कदम। राजस्थान को साथ में लिए बढ़ता राजस्थान हमारे राजस्थान के सपने को साकार कर रहा है। जी हाँ, विकास का इंजन माना जाता है ये ऊर्जा विभाग, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को अगर 4 ट्रिलियन ले जाना है हमें, तो यही ऊर्जा विभाग हमें वो गति और वो प्रगति दे सकता है। और इसी ऊर्जा विभाग में अब नवाचार बढ़कर हो रहे हैं लगातार। राजस्थान देश के लिए ऊर्जा उत्पादक राज्य बनने जा रहा है। सौर ऊर्जा हो या हमारी पवन ऊर्जा, हर ऊर्जा की ओर से राजस्थान की ओर, राजस्थान को पूरा देश देख रहा है राजस्थान की ओर कि राजस्थान की विद्युत से हमारे कारखाने भी दौड़ेंगे। बढ़ता हुआ कारवां उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से हर विभाग के साथ आत्मीय संवाद, हर आप घर देख होता सकते हैं। हुआ रोशन ऊर्जा विभाग की स्टॉल और माननीय मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि किस प्रकार कुसुम सोलर कंपोनेंट हो जिसने किसानों को दिन में भी बिजली उत्पादक बना दिया है और उनकी आत्मनिर्भरता को कम किया है। बिजली के अन्य संसाधनों पर बिजली की चोरी को रोका गया है और आज का हमारा किसान खुशहाल किसान, समृद्ध किसान बनता जा रहा है। ऊर्जा विभाग सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा में हमारा प्रदेश अग्रणी राज्यों में शुमार है पूरे देश में और अनेक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारा प्रदेश, हमारा राजस्थान, हमारा गौरव का प्रदेश राजस्थान। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा राजस्थान सदैव धनी रहा है। सूर्य देव की हम पर भरपूर कृपा रही है और उसी कृपा को हमने अवसर में बदल दिया और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को पूरे देश में अग्रणी बना दिया। ये हमारा राजस्थान है, माननीय मुख्यमंत्री का राजस्थान है, जिन्होंने नव उत्थान और नई पहचान दी है हमारे राजस्थान को। और आज का ये खास दिन जब हम राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष का उत्सव भी मना रहे हैं, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जन्म दिवस भी मना रहे हैं। कोई अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाता है तो कोई अपने मित्रों के साथ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता के साथ, हम सभी के साथ, आपके साथ अपना ये शुभ दिन मना रहे हैं। हम आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और जन सेवा के पथ पर आप यूं ही अग्रसर होते रहें। हर वर्ग की खातिर सोचेंगे, हर आंख का आंसू पहुंचेंगे। हर वर्ग की खातिर सोचेंगे, हर आंख का आंसू पहुंचेंगे। खुशियों से भरेंगे हर खाली स्थान और बनाकर रहेंगे आपनो अग्रणी राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के आकांक्षाओं को उड़ान देता हुआ राजस्थान का हर विभाग
पूरी तत्परता से अपनी उपलब्धियों के साथ साथ में आने वाली योजनाओं की जानकारी माननीय तक पहुंचाते हुए, और यहां पर आप देख रहे हैं अक्षय ऊर्जा विभाग की ओर से जो यहां पर प्रेजेंटेशन या मुख्यमंत्री महोदय को जो बताया जा रहा है उसमें आने वाली योजनाओं की जानकारी है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक विभाग है ये, क्योंकि इस निगम से ही राजस्थान को मिलेगी वो पहचान जहां हमारा अन्नदाता बनेगा ऊर्जादाता। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, वन ग्रिड वन वर्ल्ड वन सन, उसका रास्ता भी कहीं ना कहीं यहीं से निकलता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी राजस्थान की ट्रम्प कार्ड होने जा रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान को वैश्विक पहचान दिलाने की क्षमता रखता है हमारा अक्षय ऊर्जा। और यहां आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंच रहे हैं खान एवं भू विज्ञान विभाग, पेट्रोलियम विभाग, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग की इस स्टॉल पर। और आप देख रहे हैं यहां पर जो मॉडल मुख्यमंत्री महोदय निहाल है हमारी रिफाइनरी का, राजस्थान की जो तेल के कुओं से निकलने वाला हमारा काला सोना है उसे हम रिफाइन किया जाएगा। और ये रिफाइनरी राजस्थान का न सिर्फ गेम चेंजर है बल्कि अपने आप में रोजगार प्रदाता के रूप में भी सामने आ रही है। कितना प्रगति माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राजस्थान के सुनहरे भविष्य की तस्वीर गढ़े पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पचपदरा में रिफाइनरी जो स्थापित की जा रही है, राजस्थान के इतिहास में एक ऐतिहासिक होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा और इस आपदा को हमने अवसर में बदल दिया। धरा से हमने पेट्रोलियम उत्पाद निकाल लिए जो हमारे राजस्थान के लिए सुनहरे भविष्य। और अब आप देख रहे हैं इस बड़ी सी स्क्रीन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो जायजा ले रहे हैं वो है असली धन है। जी हां, हमारे खनिज जिनका अजूबा कहा जाता है, जितने खनिज निकलते हैं और निकलते ही जा रहे हैं, तांबा आप नाम लीजिए, वो सारे खनिज हमारे राजस्थान से निकल। ये सारे खनिज आप भी देख सकते हैं। कौन है ये खनिज विभाग की, खनन विभाग की स्टॉल महोदय अभी अभी अवलोकन करके आगे बढ़ते हुए 85 से भी अधिक प्रकार के खनिज धरा है, वीरों की धरा है, रोजगार, नव उत्थान और नई पहचान की धरा बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण और आधारभूत अवसर, सार्वजनिक निर्माण विभाग में हम जो प्रगति का दौर देखते हैं, सड़कों की कनेक्टिविटी देखते हैं, बनते राजस्थान को देखते हैं, वो कमाल निर्माण विभाग का, और इस कमाल को अपने विश्वास से अवलोकन महोदय। जी हां, नया राजस्थान पता है वो इसी विभाग द्वारा संवारा जा रहा। सड़कें नहीं थी वहां सड़कें हों, वहां आधारभूत ढांचे का उससे रिलेटेड रोजगार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में को मिल रहे हैं। आप देख माननीय मुख्यमंत्री महोदय बताया जा रहा है अपने नवाचारों से दे रहा है और राजस्थान दे रहा है। बिल्कुल, इस पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और अपने विभाग द्वारा सूचना रिपोर्ट मुख्यमंत्री को अवगत कर। सार्वजनिक निर्माण विभाग की उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन कर कमलों से आज राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में एक बार ये क्षण इतिहास अपने आप में बताते हैं कि हमने क्या है। और ये जो रास्ता का पत्थर है, क्योंकि मंजिल है विकसित राजस्थान, सपनों का राजस्थान हमारे सामने साकार। फिलहाल इस प्रदर्शनी में होते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बढ़ रहे हैं विभाग की ओर।
स्वायत्त शासन जयपुर की इस स्टॉल पर हमारा सुंदर और साफ सुथरा जयपुर, पूरा राजस्थान जिस स्वायत्त शासन निगम जयपुर, उसी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारत का देश का शहर जयपुर और उसी परंपरा, उस विश्वास को, उन आयामों को कायम के नित नए आयाम जोड़ना अपने आप में बहुत को बखूबी अंजाम दे रहा ये विभाग, जिसका अभी कर रहे हैं। जी हाँ, को किस प्रकार अवसरों में बदल सरकार राजस्थान का विकास सुनिश्चित विभाग की ये महत्वपूर्ण पहल। और स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है कार, जहां पर हमारे सफाई कर्मी पहले उतरकर सफाई करते थे, वहां पर आज इसके जरिए नाले की सफाई होती है और ये अपने आप में एक मैकेनाइज्ड हैंड, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है, ये ऑपरेट किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसी की, और इससे खतरा कम हो रहा बंधुओं के लिए जो हमारे शहर को प्राणपण से जुटे हुए हैं। हाँ, ये सोच विचार जब तब्दील होता है, नजर आती है ये प्रगति, ये उन्नति है। एक विचार की हमारे श्रमिकों की जान नाले में, भयंकर गैस वहां से निकलती है, उसमें किस उसी का ये नवाचार स्वायत्त शासन विभाग का भी। और खुशी की बात यह है कि ये जो राजस्थान में कार्यरत है, तो हमारे सभी शहर अभी वो इन्हीं से साफ हो रहे हैं, प्रमुख स्थानों पर। वे राजस्थान की, प्रगतिशील राजस्थान की तस्वीर आपके सामने। खूब ये तकनीक नेतृत्व हमें मिला है। राजस्थान की ये धरा सौभाग्यशाली है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल प्राप्त हुआ है, ऐसे संरक्षक प्राप्त हुए हैं जिनके हृदय में प्रत्येक वर्ग के प्रति करुणा है, संवेदनशीलता है, और ये सशक्त कदम बढ़े हैं। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर मेट्रो की इस स्टॉल पर बेहद महत्वपूर्ण ये स्टॉल और महत्वपूर्ण कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर मेट्रो, आवासन मंडल और नगरीय विकास विभाग द्वारा किए जा रहे, जायजा ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 9 खंडों में बसाए हुए सवाई जय सिंह जी के ख्वाब के तौर पर मशहूर हमारे जयपुर को आज की जो हमारी नगर नियोजन एजेंसियां हैं, वो किस खूबी से, कितनी सुगढ़ता से संभाल रही हैं, सहेज कर, परंपरा को सहेजते हुए, विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ते हुए किस प्रकार से जयपुर गढ़ रहा है प्रगति के नित नए आयाम, और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को भी संभालना, टैकल करना, और साथ में नगरीय सुविधाओं को हर घर तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन कहते भी है ना कि चुनौती सामने आती है तो हिम्मत और बढ़ती है, मुश्किलें सामने हो तो जुर्रत और बढ़ती है, और हीरे से हार तक का सफर आसान नहीं होता, हथौड़ी की हर चोट से कीमत और बढ़ती है। तो यहाँ पर उसी हौसले का नमूना आप देख रहे हैं, हमारे जयपुर का बढ़ता हुआ जयपुर कितना आकार ले रहा है। आप देख रहे हैं इस मॉडल में, जहां पर आपको दिखा रहा है स्टॉल पर ये मॉडल कि जयपुर की सीमाएं आज कहां तक पहुंच चुकी हैं, जयपुर विकास प्राधिकरण की सीमाएं कहां तक पहुंच चुकी है। हमारा रिंग रोड इसमें नजर आएगा आपको, और कई नई कॉलोनियां जो शामिल हुई हैं जयपुर की सीमा में, उनका भी जायजा आप यहां पर इस मॉडल में ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से दिखाए गए ये मॉडल दर्शा रहे हैं जयपुर की विकास यात्रा को। माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ते हुए, जयपुर शहर में बने हुए आरओबी हो या पूरे प्रदेश के आरओबीज जिन्होंने आवागमन को सुनिश्चित किया है, आसान किया है, और या अंडरपास का निर्माण हो, हैसल फ्री लाइफ, ट्रैफिक फ्री लाइफ बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा। साथ ही जयपुर मेट्रो अपनों को अपनों से मिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं आवासन मंडल द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, अपने घर का सपना, सभी का ये सपना पूरा किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। और ये महत्वपूर्ण कारवां यूं ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में चला जा रहा है। 2 वर्ष इस कारवां ने पूरे किए हैं। अभी
बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो मंजिल का सिर्फ इरादा किया है, अभी बहुत बड़ा सफर तय करना बाकी है। ये सफर वो सफर है जो हमारे जीवन को आसान बना रहा है, राजस्थान की आवाम के जीवन को आसान बना रहा है। और आसान बना रहा है सफर को हमारा जयपुर मेट्रो, जहां पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं। एक बहुत ही सुंदर सा स्वप्न कि राजस्थान के जयपुर के हमारे जो निवासी हैं उनको एक बहुत ही सुलभ और सस्ता और त्वरित गति का संचार का साधन मिले, आवागमन का साधन मिले। ये ख्वाब हमने देखा है और राजस्थान की राजधानी उन चुनिंदा शहरों में शामिल है जहां मेट्रो से सफर किया जाता है। फिलहाल नगरीय विकास विभाग की तमाम योजनाओं की जानकारी और आगे बढ़ते हुए जयपुर की जो एक झलक है वो मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की जा रही है। सुनियोजित विकास का जिम्मा संभालने वाला जयपुर विकास प्राधिकरण जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी कॉलोनियां व्यवस्थित बसी हों, सभी सुविधाएं उन कॉलोनियों तक व्यवस्थित रूप से पहुंचे और पूरी तत्परता से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जायजा लेते हुए अमृत योजना 2.0 के तहत पूरे राज्य के महत्वपूर्ण शहरों के विकास की योजना का संचालन किया जा रहा है। नगरीय विकास विभाग द्वारा सुनियोजित विकास, राजस्थान के प्रमुख शहरों का ये विकास सुनिश्चित नगरीय विकास विभाग द्वारा, वहीं हर घर का सपना, हर आमजन का सपना, अपने घर का सपना पूरा कर रहा है राजस्थान आवासन मंडल और जयपुर विकास प्राधिकरण। वहीं जयपुर मेट्रो निरंतर विस्तार ले रहा है, नए फेज उसके निर्धारित किए जा चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और राहों को सुगम और आसान बनाया जा रहा है जयपुर मेट्रो के द्वारा। बहुत महती देन जयपुर के वासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ये महत्वपूर्ण सौगात। अमृत योजना विकास भी और विरासत भी की जो भावना है उसे अभिव्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन जो कहता है कि हमारी विकास की वजह से हमारी विरासत कतई प्रभावित ना हो और जहां विरासत को सहेजने की बारी आए तो पहले विरासत को प्राथमिकता दी जाए और उसके साथ साथ में विकास को भी हम सहेजते हुए चलें। आगे बढ़ता हुआ कारवां जयपुर के विकास को देखते हुए बहुत ही बारीकी से समझते हुए अवलोकनार्थ आगे बढ़ रहा है। ये सफर सधे हुए कदमों से, ठोस कदमों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तय कर रहे हैं। केवल जयपुर ही नहीं, ये कारवां पूरे राजस्थान में दिखाई दे रहा है, हर गली कूचों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये विकास का कारवां है, ये नए सफर का कारवां है, नई उड़ान का कारवां है, नई जोश का कारवां है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में निरंतर यूं ही चलता चला जा रहा है। जिस प्रकार सशक्त कदम दर कदम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के फैसले हमारे जीवन को नई दिशा दे रहे हैं, हमारी दशा में परिवर्तन लाकर उसे उत्थान की ओर ले जा रहे हैं, नव उत्थान की ओर ले जा रहे हैं और नव उत्थान, नई पहचान का ये हमारा राजस्थान नए क्षितिज गढ़ रहा है, नई आयाम गढ़ रहा है, नए अध्यायों का निर्माण कर रहा है, नई लेखनी लिख रहा है। ढलती हुई ये शाम और सूरज सिंदूरी सोना बिखेरता हुआ मानो लुटा रहा है अपना तमाम वैभव इसी राजस्थान पर और हमारे राजस्थान में विकास का एक नया सूर्योदय यहां उदित होता हुआ इस प्रदर्शनी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल शर्मा जी के कर कमलों से शुरू की गई योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचती हुई विभाग के सभी कर अधिकारी महोदय उनके सामने अपने अपने विभाग का लेखा जोखा और मॉडल्स के जरिए बताते हुए कि हम जनता के लिए, जनता की सेवा में किस प्रकार से, कितनी तत्परता से है, सन्नद्ध है, तैनात है, तत्पर है। ये जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दी जा रही है, जो सीतापुरा से शुरू होकर अंबाबाड़ी तक जाना है जिसे, और बहुत बड़े एरिया में लोगों को सफर में बहुत ज्यादा आसानी होने जा रही है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से जयपुर अब दौड़ेगा नहीं बल्कि उड़ेगा।
मेट्रो के खंभों पर सवार होकर हम 1 घंटे का सफर मिनटों में तय करने जा रहे हैं। और देखिए ये जो मॉडल है ये आप भी निहार सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है कि कहां कहां से होकर गुजरेगा मेट्रो का फेज 2। और देखिए यही जिम्मेदार और उत्तरदायी अभिभावक और संरक्षक का तरीका होता है कि वे अपने परिवारजनों की प्रगति से वे रूबरू होना चाहते हैं। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय अति व्यस्त होते हुए भी प्रत्येक मॉडल को, प्रत्येक प्रगति को, प्रत्येक योजना को, प्रत्येक कार्य को बारीकी से निरख रहे हैं, परख रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि मेरे प्रदेश के हर जनता तक, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो सके। ये है भजनलाल सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार। और आप जो देख रहे हैं भी बड़े से स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जायजा दिया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिवली नया स्टेशन का मॉडल है जो जयपुर मेट्रो का स्टेशन होने जा रहा है। इसका नाम है अजमेर रोड चौराहा, जिसे आप देखेंगे जयपुर मेट्रो का जो स्टेशन होने जा रहा है फेज 2 में, उसका भी यहाँ पर एक मॉडल रखा गया है। आप भी जरूर देखिएगा उसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक जो नवाचार किए जा रहे हैं विभाग में, उन सभी की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचाई जा रही है। अद्भुत क्षण है, अप्रतिम क्षण है, मैं कहूंगा इतिहास रचा जा रहा है। ये 2 वर्ष का कार्यकाल नहीं, ये यात्रा है और सुखद यात्रा है हमारे सपनों की, हमारी उन आकांक्षाओं की, हमारे उन विश्वास की, हमारे उस भरोसे की जिसका नाम है माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। आज के दौर में उस युवा का नेतृत्व करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है जो और लीजिए हर बात को परखता है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय पहुंचे हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की स्टॉल पर। एक बार जोरदार तालियां, जो आज इस प्रदर्शनी का नोडल विभाग भी है। राज्य सरकार का प्रचार प्रसार करने का ये विभाग अपनी नीतियों, कार्यों और योजनाओं को, राज्य सरकार के कार्यों योजनाओं को आमजन तक बखूबी पहुंचाता है और आमजन की आवाज बनता है। राज्य सरकार तक आमजन की आवाज पहुंचाता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार का साहित्य प्रदर्शित किया गया है, 2 साल की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जहां आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय की तस्वीर के साथ एक सेल्फी ले सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार का लिटरेचर यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इस डिस्प्ले में आप देख सकते हैं विभिन्न विभागों की उपलब्धियां, विधानसभावार, क्षेत्रवार, जिलावार और विभागवार इन उपलब्धियों का प्रदर्शन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इस स्टॉल पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सूचनाओं को बहुत ही मनोरंजक तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ पर क्वेश्चन का पैनल बनाया गया है जिस पर आप इंटरेक्टिव पैनल पर आप क्विज के रूप में क्वेश्चन खेल सकते हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने एक प्रश्न रखा जा रहा है और वे इसका एक विकल्पीय उत्तर चुनकर यहाँ पर हमें उत्तर देंगे।